कल का जो बंद है, पहले तो आप सबको समझना चाहिए कि बंद कोई राजनीतिक कारण के लिए बंद नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में और वैसे देखा जाए तो पूरे देश में लोगों के मन में एक डर का साया है कि जहां भी मेरी बेटी जाती है उस स्कूल में, जहां भी मेरी बेटी जाती है उस हॉस्पिटल में, जहां भी मेरी बेटी जाती है या बहन जाती है या माँ जाती है उसके ऑफिस में, क्या वो सुरक्षित है? तो आज के दिन में उसका उत्तर नहीं ऐसा ही आता है। और इसलिए मैंने ये जो दिखा रहा हूँ कागज, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं। मतलब अगर आप देखें तो 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक लगभग 8-9 दिन की घटनाएं, लगातार रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और कल का जो बंद है सिर्फ बदलापुर के लिए नहीं है, ये पूरी जो घटनाओं का क्रम है उसके खिलाफ है। कल की जो घटना हुई कल मतलब बदलापुर की, हाईकोर्ट ने तो उसकी हाईकोर्ट ने लताड़ा है, लेकिन सिर्फ एक घटना लेकर नहीं चलने वाली बात। हमें जो भी उसको हम नराधम ही कहते हैं, ऐसे विकृत जो नराधम है उनके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की जनता एक हुई है। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए कल का बंद है। और कल का बंद मैंने जैसे कहा कि त्योहार के दिन है, गणपति बाप्पा आने वाले हैं, दही हंडी है, तो कल हम 2 बजे तक बंद रखना चाहते हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आह्वान मतलब विनती करना चाहता हूँ, आप सारे लोग, मैं जनता को अपील कर रहा हूँ, आप किसी भी मजहब के हो, आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, पार्टियां कुछ भी कोई हो सकती है, लेकिन आप सब मिलकर अपने बच्चियां, अपनी बहनें, माताएं, उनके लिए कल का बंद जो है उसमें सहभाग ले। और वो चाहे दुकान हो या कुछ भी हो, आपका व्यवहार 2 बजे तक आप बंद रखें। लेकिन जीवनावश्यक सेवा जो रहती है, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्ब्युलन्स है, न्यूज़पेपर है, वो तो खुली रहेगी। बदलापुरात जो जनतेचा उद्रेक बसला त्याला राजकारण आहे कारण आणि विरोधकांनी सर्व कार्यकर्ते या बंद असं कोण म्हणते? मुख्यमंत्री म्हणतात की मला वाटतं त्यांच्या मुळामध्ये त्यांनी सांगितलं, त्याच्यामध्येच त्याचं उत्तर आहे। ही काही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लाडकी बहीण योजनेसाठी ही काही राबवलेली योजना नव्हती। मुळात त्यांचंच घर येते ठाणे जिल्हा आणि त्याच्याच बाजूला हे बदलापूर आलं, त्याच जिल्ह्यामध्ये येते। तर त्यांना हे जे काय घडले, ही घटना ही मान्य आहे का? हे दुष्कृत्य ते अमान्य करतायत का? किंवा असं झालं तरी चालेल, पण लाडकी बहीण, काल मुख्यमंत्री कुठे होते? म्हणजे एका ठिकाणी ह्या घटनेचा निषेध सर्वत्र होत असताना राज्यभर निषेध झाला, त्यावेळेला मुख्यमंत्री रत्नागिरीमध्ये लाडक्या बहिणीसाठी तिकडे हात पसरून बसले होते, सगळ्या राख्या म्हणतात। अहो, तुम्ही तुमच्या हाताला बांधलेल्या राखीच्या बंधनाला तरी जागा। किती निर्लज्ज व्हायचं, किती निर्लज्ज व्हायचं। ही परत एकदा सांगतो, मुख्यमंत्र्यांना तसं वाटणं स्वाभाविक आहे, कारण मुळामध्ये ते घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आहेत। त्यांच्या आखलीचं दिवाळखोरपणाबद्दल मी काय बोलणार नाहीये, परंतु ज्याप्रमाणे त्यांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून, आता तर मी स्पष्टच बोलतो, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जनतेचा पैसा वापरून, म्हणजे जनतेचाच पैसा जनतेवरती खिरापत वाटल्यासारखा वाटण्यासाठी म्हणून जी योजना आणली, तशी ही योजना नव्हती। हे दुष्कृत्य आहे, ही विकृती आहे, आणि त्याच्यात राजकारण आणणं हे जर का या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल तर ते सुद्धा विकृत आहेत, विकृत मानसिकतेचे आहेत। ज्यांना ज्यांना या दुष्कृत्यामागे आणि त्याचा निषेध करण्यामध्ये राजकारण आहे असं वाटतंय, ते सगळे विकृत आहेत, किंवा ते सगळेजण या नराधमांचे पाठीराखे आहेत।